मैं प्रदीप कुशवाहा लक्ष्य अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लक्ष्य मंत्रा पर एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी दूसरी सीरीज है और आपको इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से यानी कि आईएनसी से क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, तो देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पहला, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस जो है में आपका एक देखा था कि आपने कांग्रेस समाजवादी दल भी बना था 1934 में। ठीक है, 1934 में आपका कांग्रेस समाजवादी दल बना था, जिसकी स्थापना जो है आचार्य नरेंद्र देव ठीक है द्वारा की गई थी, जिसके पहले अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे, जेपी उसमें शामिल थे। तो जो कांग्रेस समाजवादी दल है, तो कांग्रेस में जो है समाजवाद की विचारधारा बहुत पहले ही आ गई थी, जेपी वगैरह उसमें आपके शामिल थे। और आगे देखेंगे कि जो कांग्रेस के दो बड़े नेता थे, एक थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे थे आपके सुभाष चंद्र बोस। वो दोनों जो है वो समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उनका मानना था कि भारत में जो गरीबी, भूखमरी, आय की असमानता, ये सारी चीजें फैली हैं, तो इसको ये जितनी भी समस्याएं हैं, इसको समाप्त करने का एकमात्र जो हल है वो आपका समाजवाद है। यानी कि जब आय और उत्पादन के साधनों का क्या है, समान रूप से उचित वितरण किया जाए। तो यह चीज उन्होंने कहा था। और किस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, तो देखिए यहाँ पे 4 अधिवेशन दिया हुआ है, जो कि आपका पहला है आपका लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका 1929 में हुआ था, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है। दूसरा आपका लखनऊ अधिवेशन है। ठीक है, हालांकि लखनऊ में एक 1916 में एक अधिवेशन हुआ था और एक आपका 1936 में भी एक बहुत ही फेमस अधिवेशन हुआ है। इलाहाबाद 1888 में एक अधिवेशन हुआ था, बहुत ही फेमस है। और रामगढ़ में जो है आपका 1940 में एक बहुत ही फेमस अधिवेशन हुआ था। अब हमको देखना है कि किस अधिवेशन में कहा गया था, तो हम लोग पहले ऑप्शन वाइज देख लेते हैं। पहले हम लोग रामगढ़ अधिवेशन को देखते हैं कि रामगढ़ अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि 1940 में रामगढ़ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। तो मौलाना जो आजाद थे, उन्होंने जो है 1940 में जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की। और हुआ क्या कि इस अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस को जो है प्रतिबंधित कर दिया गया। इसलिए 1940 से लेकर 45 तक कांग्रेस गैर कानूनी संस्था के रूप में रही। और इसलिए लगातार 6 वर्षों तक, यानी 40 से लेकर 45 तक मौलाना आजाद जो है वो आपका कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। और आजादी से पहले कोई भी व्यक्ति द्वारा लगातार इतने समय तक अध्यक्ष का पद जो है वो मौलाना आजाद के द्वारा ही धारण किया गया था, यानी कि लगातार 6 वर्ष। तो ये आप ध्यान रखेंगे, रामगढ़ अधिवेशन के बारे में है, और रामगढ़ आपका महाराष्ट्र में है। दूसरा इलाहाबाद अधिवेशन 1888, इसके अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूल थे। ठीक है, और फेमस क्या है कि जॉर्ज यूल ये पहले व्यक्ति विदेशी हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी अधिवेशन में जो है आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग प्लस इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि कांग्रेस के मध्य एक समझौता होगा, जिसको हम लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो आपका किया था किसने, इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह किया था अंबिका चरण मजूमदार ने। और यह जो समझौता कराने वाले जो थे वो थी एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। और साथ में इस चीज का एक दो बहुत और महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें एक ये है कि यहीं पे जो है बाल गंगाधर तिलक ने स्टेटमेंट दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ये स्टेटमेंट जो है तिलक ने इसी अधिवेशन के दौरान दिया था, लखनऊ अधिवेशन। और साथ में जो दूसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इसी अधिवेशन के दौरान जो है चंपारण से एक किसान आए हुए थे, राजकुमार शुक्ल जी। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि क्योंकि वहां पे एक प्रथा चलती थी आपकी 3 कठिया प्रथा, जिसपे जबरदस्ती उनसे जो है नील की खेती कराई जाती थी। तो उसका विरोध करने के लिए बुलाया गया था। तो ये सारे घटनाक्रम आपका 1916 में हुआ था। दूसरा जो 1936 का जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो भी आपका लखनऊ में हुआ था। और इसी अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में जितनी भी समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, अशिक्षा, ठीक है, आय की असमानता, ठीक है, ये सारी चीज, इसका जो हल है वो समाजवाद है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका लखनऊ ही हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर होगा वो आपका लखनऊ हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। तो यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था, बहुत ही फेमस है। इसी में जो है पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसी अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और इस पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था रावी के तट पर। और तब से जो है लगातार हर वर्ष जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपका क्वेश्चन नंबर 1 से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो देखिए 1938 में आपका हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था।
उसकी अध्यक्षता किसने की थी? पहला है मौलाना अबुल कलाम आजाद, दूसरा आचार्य जे बी कृपलानी, तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा, और साथ में 1939 में जो है त्रिपुरी, इन दो अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और त्रिपुरी में ही गांधी से मतभेद होने के कारण इनको त्यागपत्र देना पड़ा था, तो जिससे आपका त्रिपुरी संकट उत्पन्न हुआ था, ठीक है। त्रिपुरी संकट जो है आपका उत्पन्न हुआ था सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद। और सुभाष चंद्र बोस के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। एक चीज और ध्यान रखेंगे, जब देश आजाद हुआ था तो उस समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य जे बी कृपलानी थे, बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो इनके त्यागपत्र के बाद भी जो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस और जे बी कृपलानी दोनों के त्यागपत्र के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। मौलाना आजाद के संबंध में दो तीन चीजें हैं, आप जिनके बारे में जानते हैं कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, साथ में ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष रहे हैं। 1923 में जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया था कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी, उस समय इनकी उम्र जो है वो आपका 35 वर्ष थी। तो सबसे युवा अध्यक्ष जो है आपका रहे हैं, और साथ में जो है सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे 1940 से लेकर 45 तक, ठीक है। तो ये 2-3 पॉइंट इनके संबंध में थे। एक पॉइंट और आपको बताना था, ये हरिपुरा अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन में ही जो है आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था, राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। आगे ये कह सकते हैं कि आप जो हमारा योजना आयोग 1950 में बना था, उसकी जो पूर्ववर्ती संस्था थी वो आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति थी, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीटी नेहरू, यानी कि पंडित नेहरू की अध्यक्षता में जो है आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था हरिपुरा अधिवेशन के दौरान 1938 में ही। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे आयु में कांग्रेस में व्यक्ति थे, यानी कि कौन सबसे कम आयु में यहाँ पे होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदस्य बनने वाले व्यक्ति थे? पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू, अब मौलाना अबुल कलाम आजाद, आनंद मोहन बोस और भूपेंद्र नाथ बोस। तो इसका जो राइट आंसर अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताया था कि मौलाना आजाद कांग्रेस के सबसे कम उनमें अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति हैं। 1923 कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ था दिल्ली में, उसकी अध्यक्षता मौलाना आजाद ने की थी, और जब इन्होंने अध्यक्षता की थी उस समय इनकी उम्र जो है वो आपका 35 वर्ष थी। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो लिस्ट दी गई है, कांग्रेस अध्यक्ष दिया गया है और उनके अधिवेशन स्थल बताना है। अब देखिए सारे कांग्रेस के अध्यक्ष तो आप बता नहीं सकते कि इतने अधिवेशन बहुत सारे हुए हैं, 50+ हैं अधिवेशन, सबका जरूरी नहीं है, तो 2-3 बड़े हम देखते हैं। तो इसमें हम पहला नाम देखते हैं सुभाष चंद्र बोस, जो कि सबसे बड़े नाम है इसमें, और इसमें देखते हैं कि कहाँ पे उन्होंने अधिवेशन किया। तो हमने आपको बताया कि हरिपुरा और त्रिपुरी दो जगह पे उन्होंने अध्यक्षता की थी, यानी कि डी का जो है वो 1 होगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे डी का 1 कहाँ है, डी का 1 जो है आपका 3rd में है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों ऑप्शन कट जा रहे हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। केवल एक ही ऑप्शन को मिलाने से ही जो है क्वेश्चन सही हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन, इसमें देखते हैं कि सरोजिनी नायडू जो कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी, और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता थी कानपुर अधिवेशन में की थी 1925 में। तो 1925 का जो कानपुर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी, और प्रथम भारतीय महिला है। अगर वैसे पूछता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। इसके बाद डॉक्टर M.A. अंसारी, इन्होंने जो है 1927 में जो कांग्रेस का आपका मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसमें पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस 1927 में आपका साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और किसी भी भारतीय को उसमें शामिल न करने के कारण जो है उसका भारतीय दलों ने विरोध भी किया था, बहिष्कार किया था। तो पूर्ण बहिष्कार का जो है उसमें आपका हुआ था इसमें जिसमें डॉक्टर M.A. अंसारी जिसके अध्यक्ष थे, उसमें आपका पूर्ण बहिष्कार का प्रस्ताव पारित होता 1928 कांग्रेस का अधिवेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। बाकी बचे पुरुषोत्तम दास टंडन, तो इनका राइट आंसर नासिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? तो अभी इससे पहले ही आपको बताए थे, मौलाना आजाद जो है 1940 से 45 लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। दूसरा आप देखते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले, तो आप देखेंगे तो 1905 कांग्रेस का बनारस जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में या इस अधिवेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस के मंच पे स्वशासन शब्द का प्रयोग किया गया था। हालांकि जो स्वराज की मांग है वो 1906 में की जाएगी, लेकिन उस स्वशासन शब्द का कांग्रेस के मंच पर प्रयोग भी किया गया। और गोपाल कृष्ण गोखले के जानते ही हैं कि ये महात्मा गांधी के क्या है, राजनीतिक गुरु रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने एक मूवमेंट भी चलाया था, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया नामक एक संस्था की स्थापना भी की थी लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। दूसरा आपका देखेंगे दादा भाई नौरोजी, जो कि जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, काफी फेमस हैं।
बहुत सारी चीजें हैं इनके बारे में, तो मतलब एक पूरा लेक्चर ही कह सकते हैं। अगर हम केवल दादा भाई नौरोजी के बारे में बताएं तो आपको देखिए कितने पॉइंट हो सकते हैं दादा भाई नौरोजी से। तो देखिए फर्स्ट पर्सन है ये जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना कराई थी। ठीक है, राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय की गणना कराने वाले पहले व्यक्ति थे और इन्होंने 1866 में जो है जब गणना कराई थी उसमें 20 रुपए प्रति वर्ष गणना आई थी। दूसरा, इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। तो धन के निष्कासन का, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब भी लिखी थी, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये बहुत ही फेमस किताब है इनकी। इसी किताब में इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया हुआ था। ठीक है, इसके अलावा ये पहले भारतीय हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स, ब्रिटेन की जो हाउस ऑफ कॉमन्स है उसके मेंबर निर्वाचित हुए थे। फिन्सबरी से इन्होंने चुनाव जीता था 1892 में। इसके अलावा जो है ये कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष भी रहे हैं, 1886 और 1893 शायद, मे भी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है, लेकिन एक है आपका 1906। तो 3 बार जो है कांग्रेस के जो है आपके ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 3 बार इन्होंने अध्यक्षता की। आप कह सकते हैं कि तीन बार जो है कांग्रेस के आईएनसी के जो है अध्यक्ष रहे, ये इंपॉर्टेंट है। इनके बाद इन्होंने एक पत्रिका भी निकाली थी जिसका नाम था राष्ट्र गुफ्तार। ठीक है, ये पारसी धर्म सुधार आंदोलन रहनुमाई मजदयान सभा से भी जुड़े हुए थे, रहनुमाई मजदयान सभा से भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हो गए। इसके अलावा भी अगर हम दादा भाई नौरोजी के बारे में देखें तो इन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी इनकी खासियत है। ठीक है, तो इनके संबंध में बहुत सारी चीजें हैं आप देखेंगे। और दादा भाई नौरोजी, तो इतनी सारी चीजें अगर आप देखें तो दादा भाई नौरोजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। तो बहुत सारी चीजें हैं दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो दादा भाई नौरोजी के बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले हो गया, आपको बता ही चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू आपको बता ही चुके हैं लाहौर अधिवेशन के बारे में इनके। ठीक है, तो इतने आप ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 6, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको भी बताया था थोड़ी देर पहले, कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो आचार्य जेबी कृपलानी थे। 1946 में जो कांग्रेस का मेरठ अधिवेशन था, उस 1946 मेरठ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। जब आजाद हुआ था देश उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। बाद में इन्होंने त्यागपत्र दे दिया तो उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेके आए। गांधी जी ने 1924 के जो है बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी, और एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। ठीक है, सरदार पटेल ने जो है आपका 1931 कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और इसी अधिवेशन में आपका मूल अधिकार की मांग की गई थी। सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा मंच पर जो है आपका मूल अधिकार किसी अधिवेशन में मांगी गई। साथ में जो गांधी इरविन पैक्ट था जिसे हम दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं, उसकी स्वीकृति भी जो है आपका यही दी गई। गांधी इरविन पैक्ट को जो है स्वीकृति भी आपका 1931 कराची अधिवेशन में ही दी गई थी। तो आपका जो जब आजाद हुआ उस समय का राइट आंसर सी हो जाएगा, जेबी कृपलानी। बाकी के आपको अन्य फैक्ट्स बता दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया? तो आप देखेंगे तो जो जनगण मन है वो आपका 1911 कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित विशन नारायण धर ने की थी। तो इस जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1911 में, उसकी अध्यक्षता जो है पंडित विशन नारायण धर ने की थी, या धर जो भी आप कहना चाहें। और जनगण मन आप जानते हैं इसको राइटर जो है वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1896 का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता रहीम तुल्ला सयानी ने किया था, और इसमें हुआ क्या था कि इसमें जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था पहली बार। सॉरी, आप राष्ट्रीय गीत लिखे हो, उसमें तो राष्ट्रीय गीत था नहीं। पहली बार जो है कांग्रेस के मंच पे जो है वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, वंदे मातरम गाया गया, ये एक खासियत है इसकी। और जैसा कि आप जानते हैं वंदे मातरम जो है वो आपका आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ जो है इसके जो राइटर हैं वो है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र है। और आनंद मठ को जो है आपका जानते हैं क्रांतिकारियों का बाइबल कहा जाता है। ठीक है, तो आनंद मठ को क्रांतिकारियों का बाइबल भी कहा जाता है, और साथ में जो है आपका आनंद मठ जो है यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो ये आपका थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। इसके संबंध में ये ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
का जो आपका 1919 का जो अमृतसर अधिवेशन है, अमृतसर अधिवेशन, इसकी खासियत यह है कि इस अधिवेशन में जो है आप देखेंगे तो इस अधिवेशन में आपका बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से इसी अधिवेशन में हिस्सा लिया था। उसके बाद 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो जाएगी। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तिलक ने किस अधिवेशन में अंतिम बार हिस्सा लिया था, तो 1919 के आपके अमृतसर अधिवेशन में हिस्सा लिया था। 1905 का जो अधिवेशन हुआ था वो बनारस में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है आपका गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इसी अधिवेशन में जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है विपक्ष के नेता की उपाधि भी दी गई थी, और साथ में इसमें जो है स्वराज शब्द का भी कांग्रेस के मंच पर पहली बार प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में निम्नलिखित में से किन अंतरराष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया। तो पहला है 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध में, ठीक है। दूसरा है चीन का बॉक्सर युद्ध है, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, और रूस जापान युद्ध में जापान की विजय ने। देखिए 1898 में इटली और अबिसिनिया का युद्ध हुआ था, जिसमें अबिसिनिया ने जो है इटली को पराजित कर दिया था। तो एक तरह से जो गोरों लोगों की जो अजयता का सिद्धांत था वो आपका यहाँ पे टूटा थोड़ा सा, तो यानी कि ये जो है आपका सही हो जाएगा। चीन का जो बॉक्सर युद्ध है, इससे भी जो है लोगों में लगा था कि एशियाई लोग जो है वो चीन उनका मुकाबला कर सकते हैं। 1899 से लेकर आपका 1901 तक आपका चीन में बॉक्सर युद्ध हुआ था, जिसमें चीनियों ने जो है ब्रिटेन की हालत खराब कर दी थी। आयरलैंड में जो है होम रूल का मूवमेंट चला था, जिसमें सफलता मिली थी, तो इसने भी जो है भारतीयों को प्रोत्साहित किया था। आगे चल के देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन भी चलेगा भारत में 1916 में। और तीसरा सबसे जो ज्यादा प्रभावित किया था वो रूस और जापान के युद्ध था 1905 का, और इस युद्ध में जो है जापान जैसी छोटे से एशियाई शक्ति ने जो है 1905 में आपका रूस, जो कि एक यूरोपीय शक्ति है, जारशाही शासन था, उसको पराजित कर दिया, और दिखाया गया कि छोटा सा राज्य जो है वो आधुनिकता को प्राप्त करके जो है जो यूरोपीय राष्ट्र हैं या जो गोरे हैं उनको पराजित कर सकते हैं। तो चारों घटनाओं ने जो है भारतीय नेशनल मूवमेंट को प्रभावित किया था। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस के नरम दल नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो पहला दिया है असहयोग, दूसरा है राज वाम बद्ध आंदोलन, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल एटिगेशन कह सकते हैं, एगिटेशन, अनुकूल प्रविघटन और अविधेयक। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपका राजा वामबंध है, यानी कि जो संवैधानिक सुधार कह सकते हैं। इसकी डिमांड थी, आप देखेंगे कि जो कांग्रेसी जो नेता थे प्रारंभिक दौर के नरम दलीय नेता, जिनमें आपका दादा भाई नौरोजी हैं, गोखले गोपाल कृष्ण गोखले हैं, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, फिरोज शाह मेहता हैं, ठीक है, WC बनर्जी हैं, फिर आप देखेंगे तो A.O. ह्यूम हैं। ये जो है ये सभी कांग्रेस के प्रारंभिक नेता है, नरम दलीय नेता है। ये लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक सुधारों की बात करते हैं, जैसे ये सिविल सेवा में भारतीयों के अधिक से अधिक शामिल होने की मांग करते हैं। तो इसी चीज को जो है राजवामबद्ध आंदोलन कहा गया, जिसमें ये लेटर वगैरह लिख के जो है संवैधानिक सुधारों की मांग करते थे। तो इसी को आपका राजवामबद्ध आंदोलन कहा गया, जो नरम दल वालों की नीति थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणामस्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो कांग्रेस में जो विभाजन हुआ था नरम दल और गरम दल का, ये हुआ था आपका 1907 सूरत विभाजन में, ठीक है, सूरत में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। तो ये इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग जो है वो आपका स्वदेशी मूवमेंट को लेकर हुआ था, जो कि आपका 1906 में हुआ था। जब बंगाल विभाजन हुआ उसके विरोध में जो एक नेशनल मूवमेंट शुरू हुआ, उसी के बाद जो है स्वदेशी मूवमेंट 1905-06 में शुरू हुआ। तो जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन वो अलग चीजें हैं जो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो जो नरमपंथी जो नेता थे, यानी कि जो आपको बताए थे जो लोग थे, वो किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे, ग्रामीण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से, ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्र से, या पंजाब से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शहरी पृष्ठभूमि से है, क्योंकि प्रारंभिक जो नेता थे वो आपके जो है वकील हुआ करते थे, साहित्यकार हुआ करते थे, ठीक है, जमींदार वर्ग से आते थे, कुछ जमींदार भी शामिल थे, व्यापारी थे, ठीक है। तो ये लोग मैक्सिमम इस बैकग्राउंड से आते थे। तो इसलिए देखेंगे कि आप जो है मध्यम वर्गीय पृष्ठभूमि से आने वाले लोग थे, शहरी क्षेत्र से आने वाले लोग थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत के स्वशासन देने पर बल दिया। तो ये जो काम है ये आपका दादा भाई नौरोजी ने किया था। वो 1904 से ही लगातार स्वशासन की मांग कर रहे थे, और 1905 में पहली बार बनारस अधिवेशन में स्वशासन शब्द का प्रयोग होगा। और 1906 में जब दादा भाई नौरोजी कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, तो उसमें पहली बार कांग्रेस के मंच पे जो है आपका स्वराज की मांग की जाएगी। तो स्वराज की जो मांग है यहाँ पे क्या करेंगे, कलकत्ता अधिवेशन में ही जो है स्वराज की मांग होगी।
हालांकि पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में होगी, यहाँ पे केवल स्वराज की मांग की जाएगी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नेता नहीं है। उग्रपंथी नेता कौन कौन है, तो आप इसमें कौन नहीं है इसमें पूछा गया, तो इसमें पहला नाम दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह और गोपाल कृष्ण गोखले। तो राइट आंसर है आपका गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। बाल गंगाधर तिलक जो है ये आपका उग्र राष्ट्रवादी नेता है। अगर आप देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये सभी उग्रपंथी नेता है। मदन लाल धिंगरा क्रांतिकारी नेता है, उधम सिंह भी जो है क्रांतिकारी नेता है। ठीक है, उधम सिंह ने 1940 में जाके जो है लंदन में जो है क्या नाम उसका, जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने गणेश उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया 1893 में गणेश उत्सव, 1895 में जो है आपका शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। और इसके अलावा आप देखेंगे तो इन्होंने जो है इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई है। ठीक है, तो ऐसा ये बहुत ही फेमस नेता है और पहले व्यक्ति हैं जो राजद्रोह के आरोप में और साथ में साथ पत्रकारिता के कारण जेल जाने वाले पहले व्यक्ति जो है वो बाल गंगाधर तिलक ही हैं। बाकी यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो गोपाल कृष्ण गोखले होगा। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का, तो देखिए कांग्रेस किसने कहा था कि जो कांग्रेस है वो प्रार्थना, याचना और विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया, तो ये आरोप लगाया था बाल गंगाधर तिलक ने ही आरोप लगाया था। ठीक है, क्योंकि ये मानना था कि कांग्रेस जो है वो भिखमंगी संस्था है, वो केवल भीख मांगती है, याचना करती है, प्रार्थना करती है, लेकिन अंग्रेज जो है कुछ देते नहीं। लाला हरदयाल का जो श्रेय है, इन्होंने जो है आपका गदर मूवमेंट चलाया था और गदर आंदोलन आप देखेंगे तो 1 नवंबर 1913 को जो है आपका गदर मूवमेंट जो है वो सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका से प्रारंभ होगा। आगे उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। तो इनमें से कौन था, तो इसमें जो राइट आंसर है वो लाला लाजपत राय है, जो कि मैजनी, गैरिबाल्डी और शिवाजी की जीवनी लिखी, उनसे काफी प्रभावित थे। और इन्हें जो है आपका जानते ही हैं शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता था। पीएनबी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। आप देखेंगे 1896 में पीएनबी की स्थापना होगी, उसमें जो है लाला लाजपत राय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और आगे जब साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा तो उसमें इनके ऊपर लाठीचार्ज की जाएगी, जिसके कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाएगी। और ये मरते हुए ये कहेंगे कि मेरे शरीर पर पड़ने वाली प्रत्येक लाठियां जो है ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत की कील होंगी। ठीक है, आगे चल के जो है आप देखेंगे इनकी हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या करेंगे, भगत सिंह वगैरह, चंद्रशेखर आजाद मिलकर। तो ये सारी चीजें जो है आपका इनसे संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा, तो अभी आपको बताया था, ये जो कहा था आपका बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरे पंजाब के नाम से कौन जाना जाता है, तो ये आपका लाला लाजपत राय को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, तो कब आया, तो आपको बताया कि जो स्वदेशी मूवमेंट है उसके बाद जो है आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो गर्मपंथियों के प्रभाव में आ जाएगा। तो ये घटना आपकी 1906 की है। और जो स्वदेशी मूवमेंट है वो आपका प्रारंभ हुआ था किसके बाद, स्वदेशी मूवमेंट आपका बंगाल विभाजन के बाद प्रारंभ। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो देखिए एक यूरोपीय था वेलेंटाइन सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल या चिरोल भी कहा जाता है। तो इसने जो है आपका बाल गंगाधर तिलक को आपका भारतीय शांति का जनक कहा था। और इसने जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की जो संस्था थी आर्य समाज, उसके लिए भी जो है आपका भारतीय शांति का जनक कहा था। तो याद रखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था, तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो मैजनी हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय ने जो है आपका मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। और ये जो है आपका इटली के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। गैरिबाल्डी भी वहीं के हैं, लेकिन वो क्रांतिकारी हैं।